वेलकम टू अजित के आर। आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाला घटाव बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें 9.6 में से 0.22 को घटाना है। तो चलिए इसे घटाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला इधर जो संख्या रहे उसको लिख लेना है। तो इधर 9.6 है, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए घटाव के इस साइड में जो संख्या रहे उसको आपको ध्यान से उतारना है। तो सबसे पहले आपको इस दशमलव को इस दशमलव के सामने में उतारना है, ठीक इसके सामने। उसके बाद देखिए दशमलव की इस साइड जो संख्या रहे उसको आपको ध्यान से इस साइड में उतार लेना है। तो दशमलव के इधर 0 है तो इसके सामने 0 को लिख लेंगे। इसके बाद देखिए दशमलव की इस साइड जो संख्या रहे उसको दशमलव की इस साइड एक एक करके अच्छा से सामने सामने लिखना है। तो पहले 2 है, फिर इसके बाद 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब आप जैसे घटाव बनाते हैं उसी तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हैं। अब चलिए इसे घटाते हैं। तो 0 में से 2 को घटाना है तो ये घटेगा नहीं। तो 0 ठीक अपने आगे वाली संख्या से एक हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 10। अब हम 10 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। ये 6 था लेकिन इसको एक हासिल दे दिया तो ये बच जाएगा 5। अब हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। दशमलव है तो हम दशमलव लिख देंगे और 9 में से 0 को घटाएंगे तो ये 9 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको घटाव के इस साइड जो संख्या रहे उसको लिख लेना है। तो इधर 100.004 है, इसको लिख लेते हैं। इसके बाद देख लीजिए घटाव के इस साइड में जो संख्या रहे उसको आपको ध्यान से उतारना है। सबसे पहले आपको इस दशमलव को इस दशमलव के सामने में उतार देना है। इसके बाद इस साइड में जो संख्या रहे उसको इधर लिख लीजिए। तो इधर पहले 4 है, इसके बाद 2 है, सामने सामने उतारना है अच्छा से। इसके बाद देख लीजिए दशमलव के इस साइड में पहले 7 है, फिर 0 है, फिर एक और 0 है। अब आप जैसे घटाव बनाते हैं उसी तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 दे सकते हैं। तो चलिए इसे आप घटाते हैं। तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो ये 4 ही बच जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो ये 0 ही रहेगा। ये 0 में से 7 ये घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर में छोटा संख्या है और नीचे में बड़ा है। तो ये ठीक अपने आगे वाले संख्या से एक हासिल ले लेगा। 0 है, एक हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10। अब हम 10 में से 7 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 3। दशमलव है तो दशमलव का चिन्ह। इसके बाद देख लीजिए ये 0 है, ये ठीक अपने आगे वाले संख्या से एक हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10। लेकिन ये 10 इसको एक हासिल दे दिया था तो ये बच जाएगा 9। 9 में से 4 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 5। फिर ये 0 अपने आगे वाली संख्या से एक हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10। 10 और इसको एक हासिल दे दिया था तो ये बच जाएगा 9 और 9 में से 2 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7। ये इसको हासिल दे दिया था तो ये 0 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। घटाव के इस साइड में जो संख्या रहे उसको आपको लिख लेना है सबसे पहले। इसके बाद देख लीजिए घटाव के इस साइड जो संख्या रहे उसको आपको ध्यान से उतारना है।
सबसे पहले आपको इस दशमलव के ठीक सामने में उतारना है। इसके बाद दशमलव की इस साइड जो संख्या रहे उसको दशमलव को इधर लिख लीजिए। तो इधर 7 है तो 7 को लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए दशमलव की इस साइड जो संख्या रहे उसको आपको एक एक करके अच्छा से लिख लेना है। तो पहले दशमलव के इस साइड में सबसे पहले 1 है, इसके बाद 6 है। अब जैसे आप घटाव बनाते हैं उसी तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे घटाते हैं। तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो ये 6 ही रहेगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो ये 1 बच जाएगा। 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये 2 बच जाएगा। यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव का चिन्ह दे देते हैं। इसके बाद देख लीजिए 5 में से 7 ये नहीं घटेगा। 5 अपनी आगे वाली संख्या से 1 हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 15। अब हम 15 में से 7 को घटाएंगे तो ये 8 बच जाएगा। ये 2 था लेकिन इसको 1 हासिल दे दिया है तो ये बच जाएगा 1। अब हम 1 में से 0 को घटाएंगे तो ये 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो घटाव के इस साइड जो संख्या है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो 618.3 है, इसको लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए घटाव के इस साइड जो संख्या रहे उसको आपको अच्छा से ध्यान से लिखना है। तो सबसे पहले हम इस दशमलव को दशमलव के सामने में लिखेंगे। इसके बाद देख लीजिए दशमलव के इस साइड में जो संख्या है उसको एक एक करके सामने सामने लिखना है। तो दशमलव के इस साइड में सबसे पहले 0 है, इसके बाद 3 है। इसके बाद देख लीजिए दशमलव के इस साइड में पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 4 है। अब इस तरह से इसे घेर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप दशमलव के इस साइड में कितना भी 0 लगा सकते हैं और इधर भी 0 लगा सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे आप घटाव बनाते हैं उसी तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये 0 में से 4 घटेगा नहीं तो 0 ठीक अपनी आगे वाले संख्या से 1 हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 6। ये 0 है, फिर पैंचा लेगा तो ये हो जाएगा 10, लेकिन इसको 1 हासिल दे दिया था तो ये बच जाएगा 9। 9 में से 9 को घटाएंगे तो ये 0 बचेगा। फिर ये पैंचा लेगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसको 1 हासिल दे दिया था तो ये 9 बच जाएगा। 9 में से 7 को घटाएंगे तो ये 2 बच जाएगा। फिर ये देखिए 3 था लेकिन इसको 1 हासिल दे दिया है तो ये बच जाएगा 2, और 2 में से 5 घटेगा नहीं तो 2 ठीक अपनी आगे वाली संख्या से 1 हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 12। अब हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। दशमलव है तो हम दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए 8 था लेकिन इसको 1 हासिल दे दिया है तो ये बच जाएगा 7। अब हम 7 में से 0 को घटाएंगे तो ये 7 ही रहेगा। 1 में से 3 ये घटेगा नहीं तो 1 ठीक अपनी आगे वाली संख्या से 1 हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 11। अब हम 11 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। ये देखिए 6 था लेकिन इसको 1 हासिल दे दिया है तो ये बच जाएगा 5। अब हम 5 में से 0 को घटाएंगे तो ये 5 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेगी।